दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज SSC GD 2025 के लिए हमने आज स्पेशल हिंदी लेकर आया हूँ, जिसके क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। ये ऐसे सवाल हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, और जैसे CTET, UP टेट, STET, VPSC, TRE4 सक्षमता परीक्षा के लिए इत्यादि महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला क्वेश्चन है कि रात में घूमने वाला के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मतलब कहने का अर्थ यह है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि रात में घूमने वाला अर्थात दिनचर होगा कि निशाचर होगा कि शनि होगा कि खगचर होगा। बताइएगा आप लोग। जो रात में घूमता है उसको हम वाक्यांश के एक शब्द कहेंगे निशाचर। क्या कहेंगे? निशाचर। ऑप्शन नंबर इसका निशा माने होता है रात्रि। क्या होता है? निशा माने रात्रि होता है। जो रात में घूमता है उसे हम लोग कहते हैं निशाचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला है, निम्न में उत्थान का विलोम शब्द होगा। उत्थान का विलोम पूछ रहा है। क्या होगा? पतन होगा कि चेतन होगा कि गमन होगा कि चलना होगा। चलना का विलोम होगा रुकना। कोई चल दिया उसको हम लोग क्या कहेंगे? रुक जाइए। गमन का होगा आगमन। का होगा? आगमन। चेतन क्या होगा? जड़। जड़ का क्या होता है? चेतन। और उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला है सर्वभक्षी, दूसरा है सर्वभक्षी, और तीसरा है सर्वभक्षी, और चौथा है सर्वभक्षी। बताइएगा। काफ़ी बार सवाल बना है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, सभी का भक्षण करने वाला, मतलब सब कुछ खाता होगा, उसको हम लोग कहेंगे सर्वभक्षी। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। और भी कुछ शब्द होते हैं जिनको आप लोग सही से बनाना आना चाहिए, जैसे कवित्री। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। कवित्री का शुद्ध रूप एक होता है श्रृंगार। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। एक होता है उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों जो है जा आधे होते हैं, उज्जवल होता है। एक होता है अतिथि। अतिथि माने होता है मेहमान। समझ में आ गया? ऐसे कुछ शब्द हैं जो काफ़ी बार प्रचलन में है। आयोग उनको बार बार पूछता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। देखिए, आप लोग यार लाइक नहीं करते हैं। अगर देखिए, लाइक कर देने से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ। तो थोड़ी मेहनत मेरे भी पर भी तरस आना चाहिए आप लोगों को। मैं 9 से 4:30 स्कूल करता हूँ, उसके बाद जो है क्लास देने का प्रयास करता हूँ। तो थोड़ा आप लोग मेरे चैनल को बढ़ा दीजिएगा, आगे सब्सक्राइब हो जाएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपना जो है बटन दबा दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है, सूर्य उदय के मैं भी जाग जाता हूँ। मतलब इस खाली जगह को भरना है आपको। मैं उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए, सूर्य उदय के
ऊपर नीचे मैं भी जाग जाता हूँ, कि अंदर बाहर जागूंगा, कि साथ में जागूंगा, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब सूर्य उदय होगा तो सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूँ। अंदर बाहर ऊपर नीचे दोनों हटा दीजिए, इनमें से कोई मसला है ही नहीं। तो केवल एक बचता है कि सूर्य उदय के साथ जो है मैं भी जाग जाता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला है, आगंतुक का पर्यायवाची शब्द होगा। पहला है अनोखा, कि अनुचर, कि आत्मज, कि अतिथि। आगंतुक माने होता है मेहमान या पहुना, मेहमान या पहुना। और पहुना माने वही होता है जो हमारे घरों में आजकल आते हैं, मतलब जो बिना बुलाए आए, बिना तिथि के आए, उन्हें कहते हैं पहुना। उसको हम लोग कहेंगे हिंदी भाषा में अतिथि। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अनोखा मतलब एक अलग प्रकार का दिखने वाला, समझ में। अनुचर मतलब जो अपने किसी दूसरे चर का जो है उसके गमन पर चले, उसको कहेंगे अनुचर, ठीक है। अब पुत्र को कहेंगे आत्मज। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला है, घोड़ा रहा है, मतलब घोड़ा क्या करता है। इस उपयुक्त वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। घोड़ा जो है हिनहिनाता है, कि कूक करता है, कि मिमियाता है, कि भौंकता है। देखिए, कुत्ता जो है वो भौंकता है, भौंक भौंक भौंक। मिमियाता कौन है? देखिए, मिमियाती है बकरी, मी मी। और जो कूक होता है वो कोयल जो है कुहू को ऐसे जो है बोलती है। बट जो घोड़ा होता है वो हिनहिनाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है आपके पास निर्माण। निर्माण का विलोम क्या होगा? अहित होगा, कि कोमल होगा, कि निश्चय होगा, कि ध्वंस होगा? बताइएगा आप लोग। देखिए, हित का विलोम होता अहित। अगर किसी का हित न कर पाओ तो अहित भी ना करिएगा। कोमल का विलोम क्या हो जाएगा? बताइएगा आप लोग। कोमल का विलोम होता है कठोर, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो धर जाइएगा। लगे रहिए, देखिए मेहनत करते रहिए। निश्चय का विलोम हो जाएगा निश्चित के अनिश्चित, ठीक है। और निर्माण का हो जाएगा ध्वंस। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगर किसी का भवन निर्माण हो रहा है तो उसको ध्वंस नहीं करना है, मतलब उसको गिराना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। बिजली शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। बात होती है, कि दामिनी होती है, कि विपु होती है, कि व्याघ्र होती है। देखिए, बिजली के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। देखिए, एक होता है चंचला। बिजली का सबसे बढ़िया पर्यायवाची चंचला। एक होता है दामिनी, एक होता है सौदामिनी। समझ में आया? ये सब बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। तो बात नहीं होगा, विपु भी नहीं होगा, व्याघ्र भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? चंचला हो, सॉरी दामिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला है,
अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा मौके पर मना कर देना, हंसना कि चिढ़ाना कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको अंगूठा दिखा रहा है तो उसका सीधा मतलब है मौके पर मना कर देना। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया कि अंगूठा दिखाने का मतलब हो गया मौके पर मना कर देना। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ होगा। पहला है दूसरों की प्रशंसा करना, दूसरा है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, तीसरा हो जाएगा अपने मुंह स्वयं मिट्ठू बनना, मिस हो गया था, मिट्ठू बनना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब हो जाता है अपनी प्रशंसा स्वयं कर लेना। मतलब कोई ऐसा काम कर लीजिए, फिर अपने ही मुख से बखान कीजिए, अपनी प्रशंसा स्वयं कीजिए, उसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला है जन्मा, दूसरा है अजन्म, तीसरा है आजन्म और चौथा है अजन्म। तो बताइएगा कौन सा इसका सही जवाब होगा। देखिए, सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो है अजन्मा, जिसका जन्म ना हुआ हो उसे कहते हैं हम लोग अजन्मा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है कि चौराहा में कौन सा समास है। कहने का मतलब है चौराहा, तो इसका जो विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। जहाँ पर चार राहें आ जाएं, गिनतियाँ आ जाएं, वहाँ पे समास हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। जिसमें उपसर्ग लगा होगा अव्ययभाव हो जाता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते द्वंद्व समास हो जाता है, जिसमें उपमेय उपमान होता है वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला है माता पिता में कौन सा समास है। पहला है कर्मधारय समास होगा कि द्वंद्व समास होगा कि द्विगु समास होगा कि अव्ययी भाव समास होगा। बताइएगा आप लोग। देखिए, जो हाइफन का चिन्ह लगा होता है, डैश का चिन्ह लगा होता है, वो हमें इंगित करता है कि यहाँ पे द्वंद्व समास होने की प्रबल संभावना होगी। तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माता और पिता। क्या हो जाएगा? माता और पिता। और डैश लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, या कहे लाभ या हानि। क्या हो जाएगा? लाभ या हानि। द्विगु संख्यावाची होता अव्ययी भाव में, आपको बता चुके हैं, उपसर्ग लगा होता। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को, यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला और अंतिम सवाल होगा, देखिएगा आप लोग, कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। पहला है 14 नवंबर को मनाया जाता है, दूसरा है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तीसरा है 14 सितंबर को मनाते हैं,
चौथा 11 जुलाई को मनाते हैं? बताइएगा आप लोग, इसका सही जवाब क्या आने वाला है। देखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, विश्व जनसंख्या दिवस 14 सितंबर को जो है हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं, अहिंसा दिवस या गांधी जयंती। 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस या बाल दिवस मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे, चाचा नेहरू का बर्थडे। तो दोस्तों आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। विश्व जनसंख्या दिवस, अहिंसा दिवस, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। कैसा रहा आज का सेशन बताइएगा आप लोग, औरों को भी जोड़िए और सेशन को और मजबूती से बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों प्रयास करते रहिए। जोश और उमंग के साथ फिर अगली क्लास में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।